हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू मीट विद यू एंड वाई। कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट कुड बी एनीवन गाइज, बिकॉज ये जनरल एनर्जी है। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो देख लेते हैं कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं। सो कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, बट जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, बिकॉज सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं होगा। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो देन टोटली फाइन। लेट्स सी। सबसे पहले मैं ओरेकल देखूंगी, देन आई विल यूज़ द टैरो। जान लेते हैं कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं। हु वांट्स टू मीट यू। कौन है जो वीवर से मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ कार्मिक टाइज। Who wants to meet you and why? We have it's a goodbye. डेफिनेटली इस टाइम दिख रहा है इस इंसान के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। वी हैव स्वीट टॉक। ऑलरेडी ये इंसान या आप एक दूसरे को गुड बाय बोल चुके हो, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन था, कुछ ना कुछ कार्मिक थे आपके चीज़ें जो इसको आपने क्लियर करना था, और ये इंसान इसी वजह से आपको मिले था, बिकॉज कार्मिक कुछ ना कुछ चीज़ें थी आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई। यस। और आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली इस इंसान से कर्मा लिया है अपना। इन्होंने भी लिया, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं लिया, आप दोनों ने लिया एक दूसरे से कर्मा। बट उसके बाद आप दोनों के बीच में चीज़ें इस टाइम एंड हो चुकी हुई हैं। आप दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोल चुके हो, या फिर आप दोनों में से एक दूसरे को गुड बाय बोल चुका हुआ है। यस, बिकॉज एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो है वो आपसे मूव ऑन कर चुके हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, आपने इस इंसान को लेट गो में भी कर दिया है। बट आप दोनों में से एक इंसान ऐसा है जो कि भूल चुका हुआ है। बट ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है शायद आप लोग जो हो इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, आपने लेट गो कर दिया हुआ इस इंसान को, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली आप इस इंसान को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे इस इंसान के साथ। बट ये इंसान इस टाइम ऐसे लग रहा है आप लोगों को दोबारा मिलना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि स्टिल ये इंसान अभी भी आप लोगों से प्यार करते हैं। बट ये पर्सन को लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपने इस इंसान को लेट गो कर दिया, बट स्टिल ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज स्टिल अभी भी ये इंसान आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपकी इनके साथ जो भी बातचीत रही है, जो भी टॉक आपकी रही है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छी लगी है, या फिर इंसान को आपसे जो भी बातचीत होती थी वो पसंद आती रही है। बट हो सकता है इन्होंने कभी आपको बोला नहीं, बट अभी ये इंसान आपसे बात ही करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपसे बात करके इनको काफ़ी अच्छा लगता है, या जिस वे में आप लोग बात करते हो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को शायद इस इंसान से फ्री कर चुके हुए हो। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जी है, कुछ लोग मूव ऑन कर चुके होते हैं, कुछ लोगों ने मूव ऑन नहीं किया होता। बट जिन लोगों ने इस इंसान से मूव ऑन कर लिया, लेट गो कर दिया इस इंसान को, जो कुछ भी इस इंसान ने आपसे किया या जो कुछ भी आपने सीखा है, सीख के आपने आप आगे बढ़ चुके हो, तो ये इंसान अब दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ फायर स्टॉर्म। स्टिल ये इंसान जो भी है अभी भी आप लोगों को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा ना पैशनेट हो रहे हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो एंड हुई हैं और बुरे तरीके से एंड हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही हैप्पी वे में, हैप्पी नोट में आप लोगों की एंडिंग हुई है, नो। ये कार्मिक कनेक्शन था, और बहुत सारा हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों की लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया था, या फिर किसी भी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें इस तक हद तक जो है वो ख़राब हो रही थी कि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है मेंटल ब्रेक डाउन हो गया हो, या फिर आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे इस इंसान की वजह से, बिकॉज आपके बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें एक सेम पेज पे नहीं थी, या फिर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ें इसी वजह से ही आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे, या फिर किसी तरह से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा, ये इंसान आपका कार्मिक पार्टनर था। आप दोनों में से कुछ लोग एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर थे, बट मोस्टली एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये इंसान आपका कार्मिक पार्टनर था, जिससे आप लोगों ने बहुत कुछ लेसन सीखने थे, बहुत कुछ सीखना था, जिससे आप लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सके, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ सकें। बिकॉज ऐसे लग रहा है आपने इस इंसान के साथ जो भी कुछ आपका रहा है, आपस का कनेक्शन, आपने सीखा बहुत कुछ है। क्यों सीखा है? क्योंकि आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन दिया, बहुत ज़्यादा आपको मेंटली टॉर्चर हो सकता है किया, या फिर मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरे हो,
दैट्स वाई आप लोगों ने अपने आप को सीखा ये है कि आपने किसी ऐसे इंसान के साथ किसी कनेक्शन में नहीं जाना जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेंटल जो है ना वो ब्रेक डाउन दे या मेंटल आप लोगों की लाइफ में किसी भी तरह से आपको इफ़ेक्ट करे। उस इंसान के साथ रिश्ता बनाना है जो आपको मेंटल पीस दे सके, बिकॉज़ मेंटल पीस जो प्रोवाइड करेगा वही इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा और वही आप लोगों से प्यार करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये सब कुछ जो है वो इट्स ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये चीज़ें आप समझ चुके हो, बिकॉज़ आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ इस इंसान को एंगर प्रॉब्लम थे, एंगर इश्यूज़ थे, कुछ लोगों में से आप लोगों को एंगर इश्यूज़ थे, तो वो चीज़ें उस वजह से भी आप दोनों के बीच में सेटल डाउन नहीं हो पाई। बट ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हुई हैं इस इंसान के साथ। बट ये इंसान आपसे बात करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज़ अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। Anyhow, let's see more. Who wants to meet you and why? बट ये चीज़ें आपकी ऑब्वियसली एक बड़ी हॉट वे में जो है ना उस नोट पे एंड हुई हैं। वी हैव ड्रिंकिंग टॉक्सिक लाइफस्टाइल। इस इंसान में से कुछ लोगों का हो सकता है ये पर्सन जिसके जो आपसे मिलना चाहते हैं इनका लाइफस्टाइल काफ़ी टॉक्सिक था। आप में से कुछ लोगों का ये जो इंसान है या जो भी ये पर्सन है वो मे बी इनका लाइफस्टाइल ऐसा टॉक्सिक था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ इनके बैड एडिक्शन थे, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं थी, तो वो भी रीज़न हो सकती है आपका इनको छोड़ देने का। पुलिस स्टेशन एंड वी हैव इट्स अ रोमांस। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी ये इंसान हो सकता है अपने इस किसी बिहेवियर की वजह से, अपने या इस कुछ नेचर की वजह से, फॉर सम ऑफ़ यू एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान बार्स में जाना, किसी तरह के डिस्को वगैरह में जाना, वहाँ पे हो सकता है किसी तरह से कोई रेट वगैरह भी हुई हो जिसकी वजह से पुलिस ने इस इंसान को पकड़ लिया हो, या किसी तरह से ये इंसान लॉकअप में रह के आए हों, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब देखा इस इंसान का करैक्टर डे बाय डे ख़राब हो रहा है या ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, तो शायद इस वजह से चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई हैं। बट इस टाइम ये इंसान दोबारा से आपसे मिलना चाहता है, बिकॉज स्टिल इस इंसान की फीलिंग्स आप लोगों को लेकर कहीं ना कहीं रोमांस की हैं। बट इनको लगता है आप सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। बट ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं दोबारा से रोमांस स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना इनकी इम्प्रूव हो चुकी हैं। जो इनका लाइफस्टाइल था काफ़ी हद तक हो सकता है चेंज हो चुका है। बट आप में से कुछ लोगों का ये इंसान जो है विद अ मिररिंग कार्मिक पार्टनर तो है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम का पर्सन है। ये आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पे मिररिंग की एनर्जी है। एंड आप दोनों में से कुछ लोग ऐसे मिरर कर रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे को मिलना चाहते हो। कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन कुछ लोग स्टिल इस इंसान से मिलना चाहते हो और ये भी इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी दिख रही है आपने इस इंसान को छोड़ा और अब इस इंसान ने अपने उस लाइफस्टाइल को छोड़ दिया, टॉक्सिक लाइफस्टाइल को जो आपको पसंद नहीं था। वी हैव लव चाइल्ड। ये इंसान ऐसे लगता है जैसे आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, बच्चों की तरह जैसे ये इंसान आपको चाहते हैं विद हैव शेडी। बट इन्होंने अपनी फीलिंग्स को ऐसे लगता है जैसे छुपाया हुआ है आपसे। इन्होंने हमेशा आप लोगों को अपनी फीलिंग्स जो है ना वो किसी और वे में ही शो की हैं, जैसा ही आपको चाहते थे ऐसा लगता है वैसे आपको शो नहीं की। बट राइट नाउ ये इंसान अब आपको शो करना चाहते हैं, इसीलिए मिलना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर ट्रैप की एनर्जी है। इनको लगता है कि इन्होंने जो आपको अपनी फीलिंग्स शो नहीं की या शेडी रखी हैं, आप लोगों से छुपा के रखी हैं, आप लोगों से हाइड करके रखी हैं, या फिर ये जो महसूस कर रहे थे वो आपको नहीं बता रहे थे, तो उसी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं, खुद ही अपने किए में फंस गए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको अपनी जो फीलिंग्स ट्रू थी या जो आपके लिए महसूस कर रहे थे वो आपको शो नहीं किया, अब करना चाहते हैं। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। बट स्टिल इस इंसान की फीलिंग्स आप लोगों को लेकर रोमांस की हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। हु वांट्स टू मीट यू एंड वाई। कौन है जो वीवर से मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। भूल गई थी कार्ड कौन सा है क्योंकि इसके और मेंशन नहीं है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज राइट नाउ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गाइस एक हर्टफुल सिचुएशन में है, जो कि इनको लगता है आप ही इनको हील कर सकते हो, आप ही इनकी लाइफ में जो है ना इस इंसान को पीस प्रोवाइड कर सकते हो। सो जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें ये इस टाइम उन चैलेंजेस को डेफिनेटली ये रिमूव करना चाहते हैं, आपके करीब आके चीज़ों को हील करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली नीड योर टच। इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।
इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है कि ये इंसान जो भी है ना, ये इंसान काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। यस, तो ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। ये जो भी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं उनको किसी तरह से, जो भी कुछ हुआ है ना, उसको भूल के एक चीज़ों को हील करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग हो चुकी हैं, अब उनको फाइनली जो है वो फेस करके अब आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना है। बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज़ पोजेसिव। या बट मिलने की रीज़न यही है इस इंसान की, मिलना क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना, ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है ये अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, काफ़ी लो हैं। वी हैव इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लान कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, टाइम लगेगा बट डेफिनेटली बहुत डेडिकेटेड और लॉयल वे में आपकी तरफ आने का इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ हैंड्स, बिकॉज ये चीज़ों को एक विक्ट्री वे में जो है ना आगे लेकर जाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान या तो आपके अपने चाइल्डहुड के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है फैमिलीज़ आप लोगों की एक दूसरे को जानती हैं। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के कज़न्स भी हो सकते हो, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। बट ये विद द 6 ऑफ हैंड्स चीज़ों को चाहते हैं कि किस तरह से एक सक्सेसफुल वे में आपके साथ आगे बढ़ें, और ये जिस तरह से भी आप लोगों के साथ चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, हील करने के लिए मिलना चाह रहे हैं, जिससे इनकी आपकी तरफ से इनको हीलिंग मिल सके या आप इनको पावर दे सको, वो चीज़ें इस इंसान के लिए एक तरह से विक्ट्री वाली होंगी। और कुछ लोग तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। बट यहाँ पे 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, इनको लगता है कि जैसे ना आप लोगों ने बाउंड्री बनाई हुई है एंड यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपने लिए फ़ाइट करोगे, बहुत डिफेंसिव आप हो चुके हो, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लगता है ये इंसान आपके लिए बेटर नहीं है। दैट्स वाई यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। यस, तो उसके लिए इनको लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे, या फिर आपकी तरफ आने के लिए बहुत इनको चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है जो कि इनको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसको फेस करने के लिए या इस सारी सिचुएशन को डील करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, जो कि पावर इनके अंदर अभी है नहीं, बिकॉज इनकी स्ट्रेंथ तो आप हो। तो इनको लगता है आप अपने लिए फ़ाइट करोगे आप, बिकॉज आपको लगता है कि ये इंसान आपको हमेशा जो है वो परेशान करते रहे हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करते रहे हैं, आपको टेंशन देते रहे हैं। कभी ना इनकी तरफ से आपको कुछ अच्छा नहीं मिला कि आप एक स्टेबल, एक कंसिस्टेंसी वे में किसी कनेक्शन को जिस तरह चलते हैं वैसे चला हो आपका, वो नहीं रहा। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों का ये अपना लाइफ पार्टनर लाइक हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड बच्चों की बहुत एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोगों का ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। यस, बट इनको लगता है कि आप इसके थ्रू ही ये चीज़ों को पीसफुली और बना सकते हैं, क्योंकि ये इंसान मुझे काफ़ी हद तक ना इनकी स्ट्रेंथ बहुत मुझे कम दिख रही है, मतलब वीक मुझे दिख रहा है ये इंसान। इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में जो है ना वो पावर, वो स्ट्रेंथ आ सकती है। 6 ऑफ कप्स याद कर रहा है ये इंसान आपको, और इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं दोबारा, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है ये इंसान डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके और इनके बीच में चीज़ें जितनी भी इस टाइम डिस्टेंस में हैं, यहाँ पे जितनी भी आप दोनों के बीच में दूरी है, ये इंसान दोबारा से आपसे मिलना इसलिए चाहते हैं ताकि ये जो एक डिस्टेंस है ये ख़त्म हो जाए आपके बीच में, और चीज़ें जो हैं वो एक कम्प्लीटनेस की तरफ चलें। बिकॉज़ इनको लगता है कि इनकी दुनिया इस टाइम जो है ना वो खाली है, या फिर किसी तरह से इनकी दुनिया इनकम्प्लीट है। तो अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए विद द 6 ऑफ कप्स ये आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, और दोबारा आपके साथ जो है वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी दिख रही है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, चाहे अब वो ट्रैवल है, चाहे वो आपके दरमियान फिजिकल डिस्टेंस है, या वट एवर द सिचुएशन इज़। बट ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से फ्यूचर में आप लोगों के साथ आगे जो है इनको मिलना है और चीज़ों को दोबारा से फिक्स करना है, क्योंकि ये करना चाहते हैं। तो प्लानिंग चल रही है यहाँ पे इस इंसान की, बट इनको चैलेंजेस फेस करने हैं, ये भी मेंटली ये इंसान प्रिपेयर है, बट आपसे मिलना चाहते हैं दोबारा से चीज़ों को फिक्स करने के लिए। और कुछ लोग होपफुली आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, बिकॉज इस टाइम आपके बीच में जो भी चीज़ें साइकिल चल रहा है ना, जो भी है उसको कंप्लीट कर देना चाहते हैं, एंड करके उसका साइकिल का एक दोबारा से एक अच्छी जो है आपके साथ कंप्लीटनेस करना चाह रहे हैं। कंप्लीशन बेसिकली ये इंसान चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है,
एंड यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स भी है कि ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं फ्यूचर में आपकी तरफ आगे मूव ऑन करने का और आपके साथ फ्यूचर आगे बनाना चाहते हैं। यस। नंबर 8, 4, 6, 7, 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट, 33, 37, 36, 38, 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 66 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, एंड 33 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, बट लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी कुछ एनर्जी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सेजिटेरियस एंड लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।